हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। दरअसल घर में कुछ समस्या थी और फिर जिंदगी में कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं कि आज इतनी दिनों बाद वीडियो क्यों आ रही है ना। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यानी टूल्स के बारे में बात करी थी। मैंने आपको बहुत अच्छी चीजें बताई थी, समझाई थी और मुझे उम्मीद है कि समझ में आई भी होगी, है ना। तो आज हमारा जो दूसरा चीज है यानी क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, आज हम इसके बारे में जाने हैं कि क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है, मोरल सुएजन, प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन, है ना। ये एक चीज है, एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत लोगों को ऐसा कुछ किया जाता है। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद आपको। आरबीआई ऑन बैंक्स डायरेक्ट एक्शन, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू तो कर ही चुके हैं और अब ये जानने की बात है कि भैया क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि रैशनिंग क्या होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, किसी को लोन देना, लोन लेना, वगैरह वगैरह चीजें, है ना। तो मान लीजिए कि कोई कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक के पास आप कोई भी अज्यूम कर लीजिए, जहां पर भी आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट कहीं कुछ भी ओपन है, जहां पे आपने एफडी वगैरह करवा रखी है, तो आप उस बैंक को अज्यूम कर लीजिए। मैं लिख लेता हूं कि बैंक कोई सपोज ए है, उसके पास 100 करोड़ रुपए की धनराशि है, ठीक है। अब 100 करोड़ रुपए, आप समझिए, इस 100 करोड़ रुपए में मान लीजिए कि मैं आपको इसको बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं, ताकि आप इसको 100 करोड़ रुपए को इतना बड़ा न ले, तो आसानी समझे। 100 करोड़ रुपए बहुत छोटी सी रकम है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि घर है, ठीक। अब घर में आती है सैलरी 10,000, 20,000, 50,000, जो भी सैलरी आती है आपके घर में, ठीक है। तो अब वो सैलरी आएगी तो उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है। कि आप बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, फिर राशन का खर्चा है, फिर उसके बाद कपड़े हैं, लत्ते हैं, एंड घूमना टहलना, पिकनिक, ये वो देश भर की चीजें होती हैं, है ना। बट इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? माता पिता के लिए तो बच्चों की फीस देना प्रायोरिटी होगी, ताकि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके। तो इसको ज्यादा पैसे वो देंगे, है ना। कि फीस भले 5,000 लग जाए, पर बच्चा हमारा जो भी है, बेटा है बेटी है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करने चाहिए, राइट। तो आप इसको, अब आप समझिए कि कॉमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है। आपको समझ में आ गया ना कि प्रायोरिटी, जहां पे प्रायोरिटी होगी, माता पिता पैसे वहीं खर्चा करेंगे। अब कॉमर्शियल बैंक के पिताजी कौन है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है भैया? आरबीआई। तो आरबीआई कौन है? पिताजी हैं। अब पिताजी देख रहे हैं कि भैया बच्चे के पास इतना पैसा है, कहां कहां खर्चा करेगा, तो काम तो बहुत सारे हैं। तो पर इन्होंने बता दिया कि तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं, मान लो कि एमएसएमई हो गया, मान लो कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट होते हैं छोटे मोटे, जिनको जिनको आरबीआई चाहती है कि ये बूम पे आए, ये उठें, है ना। तो एमएसएमई सेक्टर को उठाने के लिए 100 करोड़ में से आरबीआई कहेगा कि भैया 60% तुमको इनको लोन देना ही देना है, ठीक। उसके बाद 10% लोन तुमको यहां देना है, 10% लोन तुमको यहां देना है, 10% लोन तुमको यहां देना है। 100 करोड़ रुपए हो गए खत्म, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट रैशनिंग, जहां पर जितने पैसे कमर्शियल बैंक में हैं, वहां से कितने पैसे कहां पे देने हैं, राइट, उसको कहते हैं क्रेडिट रैशनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। पहले आप समझिए कि मार्जिन का मतलब क्या होता है। अब सपोज करिए कि एक बैंक है ए, आप इसके पास गए, आप इसके बहुत लॉयल कस्टमर हैं, आपने बोला कि साहब हमको चाहिए 20 लाख रुपए, ठीक है। उसने कहा साहब मिल जाएगा 20 लाख रुपए, मगर आपको कुछ कोलेट्रल रखना पड़ेगा। अब कोलेट्रल का मतलब आई डोंट थिंक मुझे आपको बताना पड़ेगा, यानी सिक्योरिटी, यानी जो वो पैसे आपको देगा उसके बदले में कुछ ऐसी चीज आपको रखनी पड़ेगी कि अगर समय आने पे आप पैसे ना चुका पाए, यानी ये जो 20 लाख रुपए अगर वो एनपीए बन गया, तो वो इस जो आपने चीज उसके पास रखी है, सोना गहना जमीन जायदाद, जो भी चीजें आपने रखी है, ठीक है, उससे वो अपने वो पैसे वसूल कर सके, ठीक है। उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी या कोलेट्रल। तो आप गए ए बैंक के पास, आपने बोला साहब 20 लाख रुपए की जरूरत है, और आप बैंक ने कहा कि भैया कुछ कोलेट्रल रखो, कुछ सिक्योरिटी रखो। आपने एक
50 लाख रुपए की जमीन रख दी, या फिर 30 लाख रुपए की आपके पास एक जमीन थी, आपने कहा कि साहब इतनी ही है और आप जो है इसको रख लीजिए। तो बैंक ने देखा कि अच्छा ठीक है यार, इस जमीन की कीमत तो 30 लाख रुपए है, पर मैं आपको कितना पैसा दे सकता हूं? तो बैंक ने कहा कि मैं आपको 25 लाख रुपए दे दूंगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, भैया जमीनिया तो 30 लाख रुपया की है, बैंक में पैसा काहे 25 लाख रुपया दे रहा है? यही है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, यह सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 लाख रुपया दिया का है वो, आप सोचिए 30 लाख रुपए की जमीन पे 25 लाख मिला। कारण इसका यह है कि जो सेंट्रल बैंक है ना, उसका कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लिक्विडिटी ज्यादा ना बढ़े इसलिए भी इसको कम रखा जाता है। एक बहुत सिंपल सा कारण है जो है, ठीक है। दूसरा, अगर कभी ये बैंक नुकसान में जाता है या फिर कभी ये होगा कि 30 लाख की जमीन घट करके 24 लाख की हो गई, तो बैंक का तो 1 लाख का नुकसान हो गया ना जो है। तो इसीलिए ये अगर 26 लाख की हो गई तो चलो बैंक कितना कमाएगा, 1 ही लाख रुपए कमाएगा, है ना। पर अगर नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो जमीन या किसी भी चीज की भी कीमत अप डाउन हो और उसके बाद भी बैंक को कोई नुकसान ना हो, इसलिए वो पैसे को कम देते हैं, और वही होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अब तीसरी चीज है मोरल सुएजन। अब मोरल सुएजन क्या होता है? भैया आपको मोरली इतना टॉर्चर कर दिया जाए कि आप कहें कि यार क्या बात है। अब सपोज करिए एक हमारे पास सेंट्रल बैंक है और ये है ए फॉर एप्पल वाले बैंक जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है। ये गए सेंट्रल बैंक के पास, बोला भैया चाहिए 100 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा ठीक है। बोला कितना ब्याज लगेगा? बोला 2%। ये बस एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, आप लॉजिक या फैक्ट में ढूंढने लग जाइएगा। बैंक ने बोला कि ठीक है 2% हम लेंगे, सेंट्रल बैंक ने। अब ये भाई साहब ने दिमाग लगाया कि यार 2% मतलब बहुत कम रेट पे ब्याज, वो पैसा मिल गया हमको जो है। एक काम करो, कस्टमर को 10% दे दो। कितना कमाएगा ये? 8%। 10% आपसे ले लिया, 2% उसको दे दिया, बचा कितना? 8%। यानी अगर 10 रुपया आपको दिया, 2 रुपया यहां चुका दिए, सीधा सीधा 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया इसका। अब एक गलती तो ये कर दिए, मगर ये नहीं समझ पाए कि भैया अभी सेंट्रल बैंक के ऊपर बैठा है, और वो जब बैठा है जो है तो वो क्या करेगा? आप समझ पा रहे हैं वो क्या करेगा? वो कहेगा कि ए चचा, ये जो पैसा बांट रहे हो ना, ये जो हमसे फायदा कमाए हो, इसका फायदा लोगों को नहीं दोगे क्या? है? वो गुस्साएगा, फिर वो कहेगा कि बेटा देखो ऐसा है ना, ये ज्यादा लबर लबर मत करो। एक नोट जारी करेगा, प्रेस नोट आप कह सकते हो। वो बोलेगा कि ये भाई साहब फायदा थोड़ा कस्टमर को भी दो, समझ गए। सेंट्रल बैंक कोशिश करेगा कि जो फायदा हमसे लेकर गया है वो इसको भी मिले। इसे ही हम कहते हैं मोरल सुएजन। और ये जो बैंक है वो इनको फिर मोरली साइकोलॉजिकली कंट्रोल करती है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। आई होप आप मॉरल सुएजन भी समझ गए होंगे। और लास्ट चीज जो हमारे पास बचती है वो है डायरेक्ट एक्शन। भैया नो बात, नो बकवास, सीधी बात, मुद्दे की बात, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? मान लीजिए ये ए फॉर एप्पल फिर कमर्शियल बैंक आ गया, ठीक है। ये कह रहा है हम CRR मेंटेन नहीं करेंगे, कह रहा है SLR मेंटेन नहीं करेंगे, क्या कर लोगे हमारा? तो फिर सेंट्रल बैंक आएगी ना, बोलेगी बेटा मुन्ना अभी पापा हैं, तो जब पापा हैं जो है तो पापा काम करेंगे ना, वो कहेंगे सीधा डायरेक्ट एक्शन ले लेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट एक्शन। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टेकन बाय RBI, जिसके अगेंस्ट में बैंक है, कब कंडीशन और रिक्वायरमेंट जब फुलफिल नहीं होती है। मैंने अभी आपको क्या बताया, सेंट्रल बैंक ने कहा 4% इतना हमारे पास CLR रखो, SLR रखो, 18% ये इनकी रिक्वायरमेंट और कंडीशन जो भी है, पर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सीधा एक्शन लेंगे और क्या करेंगे कि मुन्ना तुम हमारे पास चले आओ। ये कुछ दिन के लिए इनको गोद ले लेंगे। काहे लिए गोद ले लेंगे? अब आप समझिए, गोद इसलिए लेंगे कि जो तुम मेंटेन नहीं कर पा रहे हो ना पैसा, जब तक ये मेंटेन नहीं हो जाता तब तक आप हमारे पास रहेंगे। जैसे ये मेंटेन हो जाएगा हम आपको फिर वही छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि वो चीजें मेंटेन रहे, है ना। तो ये चीजें हैं। अब यहां पे पढ़ सकते हैं आप कि रीडिस्काउंट देयर पेपर्स और मे गिव एक्सेस क्रेडिट और चार्ज अ पीनल रेट इंटरेस्ट ओवर एंड अबव द बैंक रेट और क्रेडिट डिमांडेड बियॉन्ड अ लिमिट। गॉट इट? समझ गए? चार चीजें समझ में आ गई। तो आज का वीडियो इतना ही था, बहुत छोटा था, हमने 4-5 चीजें समझ ली हैं। और हाँ, एक चीज और था, जो PCA
तो जो पीसीए था, है ना, प्रॉम्प्ट क्या था वो, ये पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये दरअसल एक फ्रेमवर्क होता है जिसके तहत डायरेक्ट एक्शन वगैरह लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इन चीजों को, आपको जानकारी मिल गई होगी, और आज से यहीं से हमारा मॉनेटरी पॉलिसी खत्म होता है। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, आगे भी चीजें हम पढ़ाते रहेंगे, जानते रहेंगे, समझते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग थोड़ा कमेंट करके मुझे बताया करिए कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज हम नहीं जान पाए, ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आई, तो मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में दे दिया करूंगा या फिर अगली वीडियो में कवर कर लूंगा जो भी आपको कमेंट या क्वेश्चन होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।